Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about a very important topic, that is cardiac cycle. What is cardiac cycle? All the events occurred in heart during one heartbeat. Means एक बार जब हमारा दिल धड़कता है तो उस टाइम में जो भी इवेंट्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर उन सबको मिलाकर हमारी एक साइकिल बनती है, दैट इज़ कार्डियक साइकिल. अगर हमें कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी कितना टाइम लगता है कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, इट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दैट 60/72. अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज़ द 60 and 72. यू ऑल नो वेरी वेल दैट आवर हार्ट्स बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट. मीन्स एक मिनट में हमारा जो दिल है वो 72 बार धड़कता है. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है. मिनट को हमने सेकंड्स में कैलकुलेट कर लिया. एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. सो वी कैलकुलेट लाइक दिस 60 डिवाइडेड बाय 72. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.8 सेकंड का टाइम निकल कर आता है. तो टोटल कार्डियक साइकिल में हमारे 0.8 सेकंड का टाइम लगता है. अब इस 0.8 सेकंड के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं? इस 0.8 सेकंड के अंदर हमारे दो फेजेस चलते हैं. एक है सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन. अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. तो हमारा जो एट्रिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि 0.8 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो अगर वो 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, टोटल टाइम है हमारा 0.8 सेकंड. तो इस 0.8 सेकंड में से ये 0.1 सेकंड हम निकालेंगे तो 0.7 सेकंड हमारा एट्रिया रिलैक्स करता है. सिमिलरली हमारा जो वेंट्रिकल है 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो अगर 3 सेकंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी का 0.5 सेकंड वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा. यू कैन सी दिस फिगर हियर. दिस इनर सर्कल रिप्रेजेंट द एट्रिया एंड दिस आउटर सर्कल रिप्रेजेंट द वेंट्रिकल. और मैंने इन सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. किस लिए डिवाइड करा है? इस 0.8 सेकंड को डिनोट करने के लिए. तो अब आप यहाँ पे देखो, जो ओरिकल है वो हमारा सिर्फ एक 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो दिस 0.1 सेकंड डिनोट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड दिस रिमेनिंग 0.7 सेकंड रिप्रेजेंट इट्स रिलैक्सेशन. सिमिलरली हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकंड के लिए. सो दीज 3 areas represent its contraction and 0.5 second represent its relaxation. So this is the contraction and relaxation phase of atria and ventricle. But if I talk about joint diastole, means ऐसी सिचुएशन जब आपके एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स फेज में है, वो टाइम अगर आपको कैलकुलेट करना हो वो आप कैसे करेंगे? अब आप देख सकते हैं इस फिगर में क्लियर कट आपको दिख रहा होगा. ये वाला जो टाइम है वो ऐसा टाइम है जब ना आपका ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा ना आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा. तो ये टाइम अगर आप देखो तो आप इस फिगर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कितना है, 50% है. तो 50% अगर आप 0.8 सेकंड का देखो कितना बनेगा, 0.4 सेकंड. तो जॉइंट या टोटल डायस्टोल का फेज जो है वो आपका आएगा 0.4 सेकंड. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट. तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? कितना ब्लड हमारे वेंट्रिकल एक हार्ट बीट में पंप करते हैं, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो है करीबन 70 ml होती है. दूसरी तरफ कार्डियक आउटपुट क्या है? कितना ब्लड पंप करते हैं हमारे वेंट्रिकल एक मिनट के अंदर, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी कितनी है, 70 ml. मतलब एक बार जब हमारा हार्ट बीट करेगा तो वो 70 ml ब्लड को पंप करेगा. तो हमारा एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स. तो 72 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक हार्ट बीट में कितना ml ब्लड निकल रहा है, 70 ml. तो 72 मल्टीप्लाई बाई 70 इज इक्वल टू 5040. नियर अबाउट 5 लीटर ब्लड, नियर अबाउट जो 5 लीटर है, डैट इज़ योर कार्डियक आउटपुट वैल्यू. और ये जो कार्डियक आउटपुट वैल्यू है ये एथलीट्स के केस में बढ़ जाती है. नेक्स्ट आप यहाँ पे इस फिगर के अंदर देख सकते हो, आपका हार्ट का रफली सा डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है, सिर्फ ये समझाने के लिए हार्ट के चैम्बर्स और उनके वॉल्व्स के बारे में और सेप्टा के बारे में. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हार्ट के 4 चैम्बर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. राइट ऑरिकल,
लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा है, एवी सेप्टा, दैट इज थिक एंड फाइब्रस। सिमिलरली ये लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी होगा एवी सेप्टा। देन यहाँ पे राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो सेप्टा होगा दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टा, ये थिन होगा। इसके अलावा जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा होगा ये थिक होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब राइट ऑरिकल की जो ये सेप्टा है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो 3 फ्लैप्स के बने होते हैं, आपने हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके बाइकस्पिड वॉल्व, जो 2 फ्लैप के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, इन वॉल्व्स का ब्लड के बैकफ्लो को रोकना, कि जो वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो ओरिकल में ना जा पाए। देन हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल ओपन करता है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट ओपन करता है ओर्टा के अंदर। अब यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे, सेमिल्यूनर वॉल्व्स। ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्या करते हैं, ये भी ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं कि वेंट्रिकल्स का जो ब्लड आर्टरी में चला गया वो आर्टरी से दोबारा वेंट्रिकल्स में ना जाए। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओर्टा में चला गया वो ब्लड वापस से वेंट्रिकल में ना जाए, इसके लिए सेमिल्यूनर वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कार्डियक साइकिल के फेजेस दिखाए हैं। सबसे पहले हमने बात करी है जॉइंट डायस्टोल की, मीन्स जब आपके एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रेस्ट स्टेज पे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे और 70% वेंट्रिकल जो है वो फिल हो जाएंगे और सेमिल्यूनर वॉल्व यहाँ पे बंद रहते हैं। ये देखिए आप, ये ऑरिकल्स हैं आपके राइट और लेफ्ट। राइट में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है तो दोनों ऑरिकल से आपका ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और इस टाइम पे जो वेंट्रिकल हैं आपके, उनको 70% ये ब्लड जो है फिल कर देगा। 70% वेंट्रिकल फिल होने के बाद आता है आपका सेकेंड फेज, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। इस टाइम पे आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल्स के अंदर और ज़्यादा ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ही हैं, लेकिन सेमिल्यूनर वॉल्व आपके क्या है, बंद हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज। इस फेज के दौरान क्या होगा, अब आपके क्योंकि वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फुल हो चुके हैं तो ये जो वॉल्व थे आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये क्लोज हो जाएंगे और ऑरिकल्स आपके इस टाइम पे क्या होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे, क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जिसको हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा है। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड को आगे भेजेंगे। राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट का जाएगा ओर्टा में विद द हेल्प ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स। तो ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स है इस टाइम पे ये ओपन रहेंगे और ये वाले वॉल्व क्योंकि बंद हो रहे थे, जब ये वॉल्व बंद होते हैं तो एक फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लास्ट फेज है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इस टाइम पे अब आपका क्या हुआ है, आपके जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो अब बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, ताकि जो ब्लड आगे आर्टरीज में और ओर्टा में गया है वो वापस वेंट्रिकल्स में ना जाए, इसलिए सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होंगे। जब आपके सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होंगे तो एक सेकेंड साउंड, डब साउंड पैदा होगी, जो कि आपकी सेकेंड हार्ट साउंड कहलाती है। अब जो आपका ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया वो वहाँ से ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाएगा और लंग्स से ऑक्सीजनेशन होके फिर दोबारा से हार्ट के आपके लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा। और जो यहाँ पे आर्टरी ओर्टा में ब्लड गया था वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वहाँ से डीऑक्सीनेट ब्लड फिर से आपके हार्ट के राइट पार्ट में आएगा। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है, इसी साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और जैसा कि आपने पहले देखा, कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। मीन्स जो ये चारों फेसेस हैं इनको कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।